प्यारे दोस्तों, ज्ञान गांव चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यूपी बोर्ड कक्षा 12 के लिए जो हमने हिंदी की श्रृंखला शुरू की थी, उसमें हम लोग गद्य खंड का अध्ययन कर रहे थे। इसमें पहला निबंध राष्ट्र का स्वरूप वो हम लोग पढ़ चुके हैं। आज इसका पाठ संख्या 2 निबंध भाग्य और पुरुषार्थ, इसके आइए हम आज पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। तो आइए सुनते हैं आज का निबंध भाग्य और पुरुषार्थ। प्रेम की जुबानी निबंध भाग्य और पुरुषार्थ। जहां तक जैनेन्द्र कुमार जी का प्रश्न है तो हिंदी में उनका एक विशिष्ट स्थान है। आप प्रेमचंदोत्तर युगीन श्रेष्ठ कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। आपने बहुत सारी विधाओं में लेखन कार्य किया है और इससे हिंदी को समृद्ध किया है, चाहे वो उपन्यास हो, कहानी हो, निबंध हो, संस्मरण हो। बहुत सारे विधाओं में अपनी लेखन शैली को दिखलाया है। आपके निबंध चिंतन प्रधान एवं विचारात्मक हैं। तो इसी शैली, चिंतन और विचारात्मक प्रधान शैली से हम सभी अवगत होते हैं और सुनते हैं ये निबंध भाग्य और पुरुषार्थ। कहते हैं मनुष्य जीवन में भाग्य और पुरुषार्थ की स्थिति और पारस्परिक अन्वय को स्पष्ट करने की आपकी दृष्टि हो तो नितांत मौलिक है, लेकिन हम उसका मूल आधार गीता के उपदेश में खोज सकते हैं। आपने मनुष्य को अपना अहम भाव विसर्जित करते हुए निष्काम कर्म करने की प्रेरणा दी है। मनुष्य जो भी कर्म करे उसे ईश्वर को अर्पण कर दे, यह मानकर कि वास्तविक कर्ता तो ईश्वर ही है, हम तो केवल माध्यम हैं। केवल कर्म करने से नहीं है, बल्कि अपने भाग्य और ईश्वर के प्रति विश्वास रखकर कर्म करने से ही पुरुषार्थ है। यह विश्वास रखकर हमें कर्म करना चाहिए। हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं और यदि ईश्वर की कृपा भी रही तो हमें वांछित फलों की प्राप्ति भी होगी। और यदि वह भाव मनुष्य मात्र के हृदय में व्याप्त हो जाएगा तो उसका भाग्योदय सुनिश्चित है। भाग्य और पुरुषार्थ विपरीत नहीं तो अलग तो समझे ही जाते हैं। मैं ऐसा नहीं समझ पाता। भाग्य का उदय मेरे निकट निरर्थक शब्द नहीं है। स्पष्ट ही भाग्योदय शब्द का आशय है मैं प्रधान नहीं हूँ, भाग्य प्रधान है। पुरुषार्थ मैं कर सकता हूँ, लेकिन भाग्योदय उससे स्वतंत्र तत्व है। हो सकता है कि लोगों को यह मानने में कठिनाई हो, मुझे इसे स्वीकार करने में उल्टे अपनी धन्यता मालूम होती है। एक शब्द है सूर्योदय। हम जान गए हैं कि उदय सूरज का नहीं होता। सूरज तो अपेक्षितः अपनी जगह रहता है, चलती घूमती धरती ही है। फिर भी सूर्योदय शब्द हमको बहुत शुभ और सार्थक मालूम होता है। भाग्य को भी मैं इसी तरह मानता हूँ। यह तो विधाता का ही दूसरा नाम है। वे सर्वांतर्यामी और सार्वकालिक रूप में हैं। उनका अस्त ही कब है कि उदय हो, यानी भाग्य के उदय का प्रश्न सदा हमारी अपेक्षा से है। धरती का रुख सूरज की तरफ हो जाए, यही उसके लिए सूर्योदय है। ऐसे ही मैं मानता हूँ कि हमारा मुख सही भाग्य की तरफ हो जाए तो इसी को भाग्योदय कहना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं करता। पुरुषार्थ की इसी जगह संगत है, अर्थात भाग्य को कहीं से खींचकर उदय में लाना नहीं है, न अपने साथ ही ज्यादा खींचतान करनी है, सिर्फ मुख को मोड़ लेना है। मुख हम हमेशा अपनी तरफ रखा करते हैं, अपने से प्यार करते हैं, अपने ही को चाहते हैं, अपने को आराम देते हैं, अपनी सेवा करते हैं, दूसरों को अपने लिए मानते हैं, सब कुछ को अपने अनुकूल चाहते हैं। चाहते यह है कि हम पूजा और प्रशंसा के केंद्र हों और दूसरे आसपास हमारे इसी भाव में मंडराया करें। इस वासना में हमें छुट्टी नहीं मिल पाती। तब भी यही होता है कि ऊपर से गहरा दुख आ पड़ता है, वह हमें भीतर तक विदीर्ण कर जाता है।
कुछ क्षण के लिए जैसी हमारी अहंता को शून्य कर डालता है, यह शून्यावस्था भगवत कृपा से ही प्राप्त होती है। इसलिए मैं जानता हूँ कि दुख भगवान का वरदान है। अहम और किसी औसत से गलता नहीं, दुख ही भगवान का अमृत है। वह क्षण सचमुच ही भाग्योदय का हो जाता है अगर उसमें भगवान की कृपा को पहचान ले। उस क्षण यह सरल होता है कि हम अपने से मुड़े और भाग्य के सम्मुख हों। बस इस सम्मुखता की देर है कि भाग्योदय हुआ रखा है। असल में जब उदय उसका क्या होना है, उसका आलोक तो कण कण में व्याप्त सदा सर्वदा है ही। उस आलोक के प्रति खुलना हमारी आंखों का हो जाए, बस उसी की प्रतीक्षा है। साधना और प्रयत्न सब उतने मात्रा के लिए है। प्रयत्न और पुरुषार्थ का कोई दूसरा लक्ष्य मानना बहुत बड़ी भूल करना होगा। ऐसी चेष्टा व्यर्थ सिद्ध होगी। दुनिया में हम देखते तो हैं कि बहुत हाथ पैर पटक रहे हैं, दिन रात जोर तोड़ में लगे रहते हैं। कोशिश में तो कमी नहीं है, पर सिद्ध कुछ नहीं मिल पाती। तो आखिर ऐसा क्यों है? कोशिश की पुरुषार्थ में सिद्धि माने तो यह दृश्य नहीं देखना चाहिए कि हाथ पैर पटकने वाले लोग व्यर्थ और निष्फल रह जाएं। अगर वे व्यर्थ प्रयास करते रहते हैं तो अंत में यह कह उठे कि क्या करें, भाग्य ही उल्टा है, तो इसमें गलती नहीं मानी जाएगी। सच ही अधिकांश यह होता है कि उनका और भाग्य का संबंध उल्टा होता है। भाग्य के स्वयं उल्टे सीधे होने का तो प्रश्न ही क्या है, कारण उसकी सत्ता सर्वत्र व्याप्त है। वहां दिशाएं तक समाप्त हैं। विमुख और सम्मुख जैसा वहां कुछ संभव ही नहीं है। तब होता यह है कि ऐसे निष्फल प्रयत्नों वाले स्वयं उससे उल्टे बने रहते हैं, अर्थात अपने को ज्यादा गिनने लग जाते हैं। शेष दूसरों के प्रति अवज्ञा और अपेक्षाशील हो जाते हैं। कर्म में अधिकांश वह दोष रहता है, उसमें एक नशा होता है। नशा चढ़ने पर आदमी भाग्य और ईश्वर को भूल जाता है और विनय की आवश्यकता को भी भूल जाता है। यूं कहिए कि जानबूझकर भाग्य से अपना मुंह फेर लेता है। जब उसे सहयोग न मिले तो उसमें विस्मय ही क्या है। ऊपर के शब्दों में आप कृपया कर्म की अवज्ञा न देखें, उसके साथ अकर्म के महत्व को भी पहचानें। अकर्म का आशय कर्म का अभाव नहीं, कर्तव्य का क्षय है। मैं यह कह रहा हूँ, मैं वह करने वाला हूँ, यह सब कुछ करके छोड़ूंगा, आदि आदि। अहंकारों से किया गया कर्म यदि सिद्धि और सफलता न लाए बल्कि बंधन और क्लेश उपजाए तो इसमें तर्क की कोई असंगति नहीं। पुरुषार्थ का अर्थ मेहनत नहीं है, सहयोग भी है। अहम के बल पर चलने से यह सहयोग क्षीण होता है। तब उसको पुरुषार्थ भी क्या कहना। पुरुषार्थ वह है जो कुछ को सप्रयास रखे, साथ ही सहयुक्त भी रखे। या जो सहयोग है सच में पुरुष और भाग्य का ही है। पुरुष अपने अहम से वियुक्त होता है, तभी भाग्य से संयुक्त होता है। लोग जब पुरुषार्थ को भाग्य से अलग और विपरीत करते हैं तो कहना चाहिए कि वे पुरुषार्थ को भाग्य से अलग और विपरीत करते हैं, तो यह कहना चाहिए कि पुरुषार्थ को ही उसके अर्थ से विलग और विमुख कर देते हैं। पुरुष का अर्थ क्या पशु का ही अर्थ है। बल विकास तो पशु में ज्यादा होता है, दौड़ धूप निश्चय ही पशु अधिक करता है। लेकिन यदि पुरुषार्थ पशु चेष्टा के अर्थ से कुछ भिन्न और श्रेष्ठ है तो इस अर्थ में कि वह केवल हाथ पैर चलाना नहीं है, न क्रिया का वेग और कौशल है, बल्कि वह स्नेह और सहयोग भावना है। सूक्ष्म भाषा में कहें तो उसकी अकर्तव्य भावना है। वासना से पीड़ित होकर पशु में अद्भुत पराक्रम देखा जा सकता है, किंतु यह पुरुष के लिए ही संभव है कि वह आत्म विसर्जन में पराक्रम कर दिखाए। भाग्योदय के शब्द में हम इसी सार को पहचाने। भाग्यवादी बनना दूसरी चीज है, उसमें हम भाग्य को अपने ऊपर मानते हैं। भाग्य का यह मानना बहुत ओछा और अधूरा होता है। सचमुच इसे मानने से पुरुषार्थ की हानि होती है, पर भाग्य से अपने को अलग मानने का हमें अधिकार ही कहाँ है। भाग्य के यदि हम आत्मीय बने तो हमारी उसके साथ लड़ाई ही समाप्त हो जाए।
तब भाग्योदय का क्षण हमारे लिए नहीं आता है, क्योंकि क्षण क्षण और प्रति क्षण हमें भाग्योदय अनुभव होता है। भाग्य यहाँ से वहां तक हमारे जीवन को उदित और आलोकित करता है। ऐसा व्यक्ति विरोधी यत्न या श्रम नहीं करता, उसकी कुछ अपनी आकांक्षा अथवा वासना नहीं रहती, उसका कर्म इसलिए उसे थकाता नहीं, अकर्म की प्रेरणा रहने से उसके कर्म में प्रतिक्रिया नहीं होती, न बंधन रह जाता है। मानो कर्म उससे भाग्य ही कराता है, इसलिए प्रत्येक कर्म उसके भाग्य को प्रशस्त और विस्मृत ही करता जाता है। भाग्य के प्रति अभ्यंतर में अर्पित होकर पुरुष जो भी पुरुषार्थ करता है वह उसे उत्तरोत्तर मुक्त और समग्र ही करता जाता है। भाग्य के प्रति अवज्ञा रखना अपने से शेष के प्रति अवज्ञाशील होने के बराबर है। इसे बुद्ध के प्रमाद का ही लक्षण मानना चाहिए। हमारी हस्ती क्या है? आखिर गिनती के कुछ साल हम जीते हैं, फिर हम सदा के लिए मर जाते हैं, चाहे फिर भी पैदा होते हो, लेकिन हमारी यह अर्हता तो यही की यही रह जाती है। पर हमारे मर जाने से क्या अस्तित्व कुछ भी घटता है? जगत और इतिहास तो चलता ही रहता है। तब इससे बड़ी मूर्खता दूसरी क्या होगी कि हम अपने कतिपय वर्षों के 3.5 हाथ के सीमित अस्तित्व को सब कुछ मानने और उस कारण बाकी त्रिकाल त्रिलोक को अमान्य ठहरा दें। भाग्य को न मानना इस तरह उस सब कुछ को न मानना है जो सचमुच सीमाहीन भाव से है। सच पूछिए तो उदय उसी का है और हमारे पुरुषार्थ के भीतर से उसी का निहित अर्थ पूरा हो रहा है। उस भाग्य को प्रणत भाव से स्वीकार करने में मैं अपने पुरुषार्थ के परमार्थ को ही स्वीकार करता हूँ। उस अर्थ को किसी भी अर्थ में और तनिक भी मंद नहीं करता। अर्थ हमारा स्वार्थ बन जाएगा, पुरुषार्थ वह नहीं कहलाएगा। अगर मान्य के पुरुषार्थ से उसे हम नहीं जोड़ सकेंगे, उस स्वार्थ के जो चक्र में है वे भाग्योदय की प्रतीक्षा में रहे ही चले जा सकते हैं, क्योंकि जिसके उदय की वे राह देखते हैं वह तो उदित है ही, केवल उनकी पीठ उस तरफ है। इसलिए उन्हें मालूम नहीं है कि जिसको वे सामने देख रहे हैं वह भी उसी के प्रकाश से प्रकाशित है और कमनीय जान पड़ रहा है। इच्छाएं नाना हैं, नानाविध हैं और वे उसे प्रवृत्त रखती हैं। उस प्रवृत्ति और निवृत्ति का चक्र उसको दंड से थका मारता है। इस संसार को अभी राग भाव से वह चाहता है कि अगले क्षण उतने ही विराग भाव से वह उसका विनाश चाहता है, पर राग द्वेष की वासनाओं से अंत में झुंझलाहट और झटपटाहट ही उसे हाथ आती है। ऐसी अवस्था में उसका यह सच्चा भाग्योदय कहलाएगा। अगर वह नत नम्र होकर भाग्य को सिर आंखों पर लेगा और प्राप्त कर्तव्य में ही अपने पुरुषार्थ की इति मानेगा। तो दोस्तों, ये था जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा लिखा निबंध भाग्य और पुरुषार्थ। आपको यह निबंध, इसका वाचन कैसा लगा? आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। चैनल से जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करिए। मिलेंगे अगले अंक में एक नए निबंध के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।